मैं आशुतोष शर्मा हार्ड क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन के फिफ्थ नियम तक, मतलब पांचवें नियम तक। आज हम सब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के छठवां नियम। इसके पहले आपके पास 3 वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो क्या उसमें पढ़ाए गए हैं, उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या बताया गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो छठवां नियम है वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव है, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। तो इसी नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि वाक्य सकारात्मक हो तो उसे नकारात्मक में कैसे बदलते हैं, मतलब कि रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं। नकारात्मक हो जाए लेकिन वाक्य का अर्थ न बदले, वाक्य का अर्थ न बदले लेकिन वाक्य बदल जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए इसको बनाने के नियम क्या है। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या आता है कि सकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय, वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय हम विलोम शब्द का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य की नेगेटिव बना देते हैं। विलोम शब्द का प्रयोग करेंगे और नॉट लगा देंगे और वाक्य की क्या बन जाएगी, नेगेटिव। जैसे ये प्रथम नियम क्या बताया हमने कि विलोम शब्द का प्रयोग करके और नॉट लगाकर हम उसकी नेगेटिव बना देते हैं। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं क्या है कि जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अगर हमें इसकी निगेटिव बनाना है, यहाँ पर कहते हैं कि निगेटिव, तो हम इसकी निगेटिव देखिए कैसे बनाते हैं। इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल का विलोम अगली गर्ल, वह भद्दी लड़की नहीं, मतलब वह कुरूप लड़की नहीं है, मतलब वह कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो यह आपके पास हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का नियम नंबर 1। क्या है कि यदि कभी भी वाक्य में उसकी निगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले करते क्या है, उसका विलोम शब्द का प्रयोग करके हम नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, विलोम शब्द का प्रयोग करके नॉट लगा देते हैं। फिर आपके पास रूल नंबर 2 देखिए क्या होता है कि दूसरा नियम क्या आता है उसको देखते हैं। कि देखिए रूल नंबर 2 इसका दूसरा नियम क्या है कि यदि कभी भी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, यदि कभी भी वाक्य किस में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, यदि कभी भी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसकी निगेटिव बनाते समय हम नॉट फेल टू या नॉट विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे कि नॉट फेल टू या नॉट विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं डबल निगेटिव। इसे क्या कहते हैं हम, डबल निगेटिव। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि नॉट फेल टू या नॉट विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, नॉट फेल टू या नॉट विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। ठीक है, अगर हम निगेटिव बनाने के लिए कह दिया जाए तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू मार्केट हो जाएगा ही डिड नॉट। क्यों डिड लगा, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है। तो ही डिड नॉट गो, he did not fail to go to market। अब देखो वेंट का क्या हो गया, गो हो गया,
और यह आपके पास मार्केट, वह बाजार जाने में असफल नहीं हुआ, मतलब वह बाजार जा गया। तो यह हो गया आपके पास, क्या हो गया, रूल नंबर 2, डबल निगेटिव का प्रयोग करके हमने क्या देखा कि यदि कभी भी वाक्य में विलोम शब्द आए, यदि कभी भी वाक्य में आपके पास एडजेक्टिव आए तो उसके विलोम शब्द का प्रयोग करके हम उसकी निगेटिव बना देते हैं। क्या है, एडजेक्टिव आए तो विलोम शब्द का प्रयोग करके उसकी निगेटिव बना देते हैं। और आइए देखते हैं इसके बाद रूल नंबर 3। रूल नंबर देखिए 3, तीसरा जो नियम है उसमें है क्या कि तीसरे नियम में हम लोग देखिए देखते हैं कि जब कभी भी वाक्य में एज सून एज आ जाए, क्या आ जाए, एज सून एज आ जाए, जब कभी भी वाक्य में एज सून एज आ जाए तो इसकी निगेटिव बनाते समय हम नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नो सूनर और ब्लैक ब्लैक देन, नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी वाक्य में एज सून एज आ जाए तो उसकी निगेटिव बनाते समय हम नो सूनर ब्लैक ब्लैक देन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज आ जाए एज सून एज ही go to school, he went to school, जैसे ही वह विद्यालय गया, the teacher saw, मास्टर साहब ने उसे देखा, the teacher saw him। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एज सून एज को हमें करना है निगेटिव में, तो निगेटिव में हमें करना है तो हम इस यहाँ पर वाक्य को किस में बदलेंगे, निगेटिव में, तो नो सूनर बदलते हैं। किस में बदलेंगे, नो सूनर, तो नो सूनर। अब देखो यह पास्ट इंडेफिनिट है तो निगेटिव तो डिड लगेगा, डिड ही गो टू स्कूल, फिर देन तो देखो हो जाएगा द टीचर साहिब, यह जो का कौन जाएगा, द टीचर सा हिम। ठीक है, तो यह आपके पास हो जाएगा क्या, इसका अनुवाद या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके पास आता है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 देखिए आता है, तो रूल नंबर 4 में है क्या, उस नियम को देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है। यदि कभी भी वाक्य में, यदि कभी भी वाक्य में टू और टू आ जाए, टू और टू का मतलब होता है कि रिमूव ऑफ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में जो टू है उस टू के बारे में चर्चा हो रही है, टू अत्यधिक। तो यदि कभी भी वाक्य में टू और टू आए तो इसकी निगेटिव बनाते समय हम इस टू को हटाकर, मतलब टी डबल ओ को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं, तथा टीओ को हटाकर, टीओ को हटाकर क्या मतलब टीओ टू को हटाकर दैट प्लस प्रोनाउन, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन या कुड और उसके बाद लगा देते हैं नॉट का प्रयोग कर देते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आ जाए ही इज टू वीक टू पास, वह उतना कमजोर है कि पास भी नहीं हो सकता ना। तो अगर हम इसकी वैसे ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, ही इज, टू को हटाएंगे क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा वीक, और फिर हो जाएगा क्या, टू को हटाएंगे इसको दैट, और प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन यहाँ पर ही है तो ही लगाएंगे। तो देखो यह प्रेजेंट है ना, तो कैन नॉट, अगर पास्ट होता तो कुड नॉट लगाते, और यहाँ हो गया पास। अगला नियम है रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 क्या है कि यदि कभी भी वाक्य, यदि कभी भी वाक्य किसमें हो, यदि कभी भी वाक्य आपके पास
पॉजिटिव डिग्री में हो। यदि कभी भी वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव होती है। यदि कभी भी वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसकी, जैसे पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव निगेटिव होती है। यदि वाक्य सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो पॉजिटिव डिग्री उसकी निगेटिव होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं, तो एक उदाहरण में अगर हमारे पास देखिए क्या दिखाई देता है कि ही इज एज गुड एज मोहन, वह उतना अच्छा है जितना कि मोहन। तो इसकी अगर हम निगेटिव बनाएंगे, इसमें दो चीजें कर सकता है, इसको कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और निगेटिव में, तो लेकिन दोनों का आंसर वही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काश बनाएंगे मोहन इज नॉट, अब देखो गुड का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, बेटर, मोहन इज नॉट बेटर देन, अब यही है ना तो ही यहाँ यह आ जाएगा, ही हो जाएगा, मोहन इज नॉट बेटर देन ही। हिम न कर दीजिएगा, हिम पैसिव वॉइस में होता है, यहाँ पर ही होगा। यह था आपके पास रूल नंबर 5, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम कंपैरेटिव मतलब पॉजिटिव को कंपैरेटिव करते हैं तो निगेटिव लग जाएगा, और अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को हम पॉजिटिव करेंगे तब निगेटिव लग जाएगा, बिना निगेटिव का होगा। तो लास्ट में आपका है रूल नंबर 6, जिसे हम कहते हैं अद्वितीय नियम। क्या कहते हैं, अद्वितीय नियम कहते हैं। अद्वितीय नियम, अद्वितीय नियम क्या होता है कि जब उपयुक्त कोई भी नियम लागू ना हो, जब उपयुक्त कोई भी नियम लागू ना हो तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय या हम इसको निगेटिव में बदलते समय करते क्या है, इसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, या वाक्य को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। क्या नियम है कि यदि उपयुक्त कोई भी नियम लागू ना हो तो हम वाक्य को अफर्मेटिव से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल की सहायता से, जैसे ही इज अ पोएट, वह एक कवि है। अगर इसकी इंट्रोगेटिव देखो, अब यह कवि का विलोम भी नहीं होता, यहाँ पर न तो कोई टेंस है, न तो एज सून एज आया है, न तो आपके पास क्या लगा है, टू और टू लगा है, न ही यह कंपैरेटिव है, तो कोई नियम नहीं लगा। तो हम क्या बताए हैं, अद्वितीय नियम। यहाँ पर आप करिए क्या, इसे सिंगल इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए। इज सहायक क्रिया को पहले करेंगे, इज ही अ पोएट, क्या वह कवि है, तो यह हो गया आपके पास क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यह था आपके पास क्या, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। इसकी यह हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के नियम। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।